हेलो फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वशीकरण से संबंधित बात कि अक्सर क्या होता है कि तांत्रिक दिमाग को बांधने का काम करते हैं। और वो ऐसे ही नहीं करते कि आपका फ़ोटो लेके कोई गया तो आपके दिमाग को बांधा। अक्सर कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम किसी कार्य को लेके उनके पास गए और उन्होंने हमारे ही दिमाग को बांध लिया। हमारा कार्य तो किया बाद में, हमारा ब्रेन पहले बांध लिया। और आजकल ये बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए कहीं भी बहुत सोच समझ के जाएं, चयन बहुत सोच समझ के करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रेन को बांधने का कार्य किया जा रहा है, कोई भी आपसे, मैंने पहले भी कहा, कोई भी आपसे यदि आपके हाथ पैरों के नाखून मांगता है, बिल्कुल भी ना दें। या यदि कोई साधक ऐसे ही, अक्सर ऐसा होता है, सड़क चलते भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले लोग घर आ जाते हैं। बेटी तेरा ये है, तेरा ये है, तेरा ऐसे हो रहा है, तेरा वैसे हो रहा है, और चल दक्षिणा दे। अक्सर सड़क चलते लोग भी घर में प्रवेश कर जाते हैं। ये कहते झोला उन्होंने टांगा और वो बताने लग गए थे आपका ये, आपने सोचा जो ज्योतिषाचार्य हैं आप, फौरन आपने मन मनाया नहीं, हम इनको ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। ये बहुत हो रहा है। इसलिए आज मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आपने मन मनाया कि हम इनको पैसे बिल्कुल नहीं देंगे, इनको हम थोड़ी देर बाद भगा देंगे, पता नहीं कहाँ से ये आ गए। लेकिन तब तक वो बोले बेटी अपने हाथ से 2 फूल दे दे, अपने हाथ से 2 फूल ला के दे बेटी, देख तेरा जोड़ा हमेशा बना रहे। 2 फूल दे दे बेटी, तुझे आशीर्वाद देने के लिए मांग रहा हूँ। आप गई, आपने 2 फूल अपने हाथों से लेके उस आदमी के हाथ पर रख दिए। और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद आप गई, आपने 5,000 रुपये निकाले और उस साधक को पकड़ा दिया। थोड़ी देर के बाद आपको लगा मैंने ये क्या किया, मैंने तो जितने अलमारी में पैसे रखे थे सारे के सारे उस साधक को दे दिए। ये कैसे हो गया, मैं तो बिल्कुल भी देने को नहीं थी। और इस तरह के कार्य ब्रेन को बांधने के लिए अक्सर ये छोटे छोटे भगत भी कर लेते हैं, जो सड़कों पर इस तरह से भूत भविष्य वर्तमान बताते घूमते हैं। अक्सर इस तरह के वशीकरण वो लोग भी करते हैं। मैं हर किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो लोग भी करते हैं जो अक्सर ईश्वर के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। आपको जो देना है आप दीजिए, लेकिन किसी के भी कहने में आके एकदम से उसको फूल ना दे दें हाथ में। किला अपने नाम से 2 फूल दे दे बेटी, माता को चढ़ा देंगे। माता को चढ़ाना है, स्वयं चढ़ाइए। या कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं ये रही गणेश जी की फ़ोटो, या ये रही शिव जी की फ़ोटो, ये रही साईं बाबा की फ़ोटो, और हम चंदा मांगने आए हैं। बस आप ऐसे हाथ रख के अपने अंगूठे को ऐसे लगाइए और फिर देखिए चमत्कार। फिर हम आपको बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। उसने 2-4 बातें आपको बता दी, वो सही निकली, और बाकी आपको भविष्य बता दिया। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको भी इतने ही सारे नोट उठा के दे दिए। आप 500 देने जा रही थी, 100 देने जा रही थी, उठा के आपने 3,000 दे दिए। ये हरकतें बहुत होती हैं होली और दिवाली के पास। वशीकरण कई प्रकार का होता है, कोई ज़रूरी नहीं पुतले पर हो, बालों पर हो, नाखून पर हो। वशीकरण कभी कभी ऐसे भी होते हैं। कोई भी दान दक्षिणा करना है, आप स्वयं करें, किसी के भी कहने पे आके उसका तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो तरीका बताए वो ना करें, सीधे सीधे उसको पैसे दे, देने हैं दीजिए, नहीं देने बिल्कुल मत दीजिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहें, ऐसे लोगों को अपने घर में घुसने ना दें। ये किस्से लखनऊ कानपुर साइड बहुत हुए और लोग फंसे। महिलाओं को खास सूरत से इसका शिकार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोपहर में महिलाएं अक्सर अकेली होती हैं। वशीकरण कई प्रकार का होता है। तभी मैं बार बार बच्चों को अवेयर करती हूँ, बेटियों को अवेयर करती हूँ, बहुओं को अवेयर करती हूँ कि इस तरह की किसी भी चीज़ को देख के भावुक ना हो जाया करें। अरे स्वामी जी आ गए, ज्योतिषाचार्य आ गए, भगवान बताओ हमारा लड़का तो कुछ कर नहीं रहा। प्रभु उन्होंने कहा बेटी जा 2 फूल लेके आ, हाथ पे रख दे, उतनी देर में गया दिमाग। जो मांगना है ईश्वर से मांगिए। हम मनुष्य योनि में आए हैं, सुख दुख सब आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुंह उठा के किसी के भी आगे बैठ जाएं
और वो कुछ भी कह रहा हम उसको मान लें। बहुत से केसेस ऐसे भी आए जिनको मैंने काफ़ी डांटा भी कि आपने उसके कहने पर ऐसा क्यों किया। बोले अम्मा हम आपके बहुत वीडियोस देखते हैं। मैंने कहा जब आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपने ऐसा कर लिया, मैंने कब कहा था ऐसा करने को। मैं तो हमेशा से अवेयर करती चली आ रही हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। माँ हमें लगा वो ज्योतिष है। मैंने कहा अरे क्या बोलूँ मैं, कोई भी काबिल आदमी ऐसे घर घर जाके सड़कों पर मारा मारा नहीं घूमेगा। आपने इतना नहीं सोचा? कोई भी आदमी ऐसे घर घर जाके सड़कों पर मारा मारा नहीं घूमेगा भूत भविष्य वर्तमान बताने के लिए। वो अपने घर में ही बैठ के जो कार्य करना है करेगा। आपने ये नहीं सोचा? फिर हम पैसे दे बैठे, घर पे जब हस्बैंड वापस आए तो कलेश चालू। बनी सी बात है, वो तो चिल्लाएंगे ही, आप 5,000 रुपये दे बैठी हैं, 3,000 रुपये दे बैठी। किसी कायदे के इंसान को दिया होता, मंदिर में दिया होता तो बात भी थी। पता नहीं कौन आके चला गया। और आपको भी नहीं देने थे, आप मन मनाए बैठी थी हम उसे 200 रुपये से ज़्यादा या 100 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो हम दे बैठे। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें और इस तरह के लोगों से थोड़ा सचेत रहें, उन्हें घर में प्रवेश ना करने। चलती हूँ, जय माता।